And now Gauri in my life, she brings a lot of calm, she brings a lot of steadiness. As my lawful wife. बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले सुपरस्टार आमिर खान एक बार फिर से सुर्खियों में छा गए हैं। आमिर खान अपनी फिल्मों में जो करते हैं वो हमेशा दुनिया से बिल्कुल अलग और नया होता है। बहुतेक कमीने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लोग उनकी फिल्मों का सालों तक इंतजार करते हैं क्योंकि सबको पता है कि आमिर खान जो भी पर्दे पर लाएंगे वह सीधे दिल पर असर करेगा। लेकिन इस बार उन्होंने बड़े पर्दे पर नहीं बल्कि अपनी निजी जिंदगी में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। 61 साल की उम्र में आमिर खान ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हुए तीसरी बार शादी कर ली है। जैसे ही यह पक्की खबर सामने आई, हर कोई उनके बारे में बात करने लगा। लोग सिर्फ उनकी इस अचानक हुई शादी की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके करोड़ों रुपए के आलीशान घर और उनकी बेशुमार दौलत की भी चर्चा हर तरफ हो रही है। आज हम आपको आमिर खान की इस सीक्रेट शादी की पूरी कहानी, उनकी नई पत्नी गौरी स्प्रैट के बारे में, उनके बेहद लग्जरी घर के अंदर की दुनिया और उनकी कुल संपत्ति के बारे में सब कुछ बहुत ही आसान और सीधे शब्दों में बताएंगे। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आमिर खान हमेशा से ही बहुत सादगी पसंद इंसान रहे हैं। जब बॉलीवुड में शादियों का मतलब बड़े बड़े महल बुक करना, महंगे डिजाइनर कपड़े पहनना और सैकड़ों कैमरों के सामने पोज देना होता है, तब आमिर ने अपनी तीसरी शादी को इन सब से बिल्कुल दूर रखा। 5 जुलाई 2026 को आमिर खान ने अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। यह शादी किसी 5 स्टार होटल या इटली के किसी महंगे रिसोर्ट में नहीं हुई। यह शादी मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित आमिर खान के अपने घर पर ही पूरी की गई। इस शादी की सबसे खास बात यह रही कि इसमें कोई भारी भरकम रस्में नहीं हुई। आमिर ने कोई 7 फेरे नहीं लिए, कोई काजी या पंडित नहीं बुलाया और न ही कोई बहुत बड़ा तामझाम किया। उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत बहुत ही शांति से अपनी शादी को रजिस्टर करवाया। यह एक्ट उन लोगों के लिए होता है जो बिना किसी धार्मिक रस्म के कानूनी तौर पर पति पत्नी बनना चाहते हैं। इस शादी में मीडिया को बिल्कुल भी नहीं बुलाया गया था। शादी में सिर्फ परिवार के बेहद खास लोग और कुछ गिने चुने दोस्त ही शामिल हुए थे। मेहमानों की लिस्ट में मुकेश अंबानी, फिल्म डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर और मशहूर कॉमेडियन वीर दास जैसे कुछ बड़े नाम ही शामिल थे। आमिर का मानना है कि शादी 2 लोगों का एक बहुत ही निजी और प्यारा पल होता है। इसे पूरी दुनिया के सामने दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर गौरी स्प्रैट कौन है जिन्होंने आमिर खान का दिल जीत लिया है। गौरी मूल रूप से बेंगलुरु की रहने वाली है। वह कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस या फिल्मों की प्रोड्यूसर नहीं है, बल्कि ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़ी एक बहुत ही कामयाब और सुलझी हुई प्रोफेशनल हैं। गौरी और आमिर की कहानी कोई 1 या 2 दिन पुरानी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों एक दूसरे को पिछले 25 सालों से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि दोनों हमेशा से एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे। समय के साथ दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे, लेकिन साल 2024 में किसी तरह दोनों की दोबारा बातचीत शुरू हुई। पुरानी जान पहचान बहुत जल्दी एक गहरी दोस्ती में बदल गई। गौरी बहुत ही समझदार और जमीन से जुड़ी हुई इंसान है और शायद आमिर खान को उनका यही सादापन बहुत पसंद आ गया। गौरी का अपनी पिछली शादी से एक बेटा भी है जिसका नाम क्विन है। आमिर और गौरी ने अपने रिश्ते को बहुत ही समझदारी और परिपक्वता से आगे बढ़ाया। दोनों ने एक दूसरे को समय दिया और आखिरकार 5 जुलाई 2026 को हमेशा के लिए एक होने का एक बहुत ही खूबसूरत फैसला कर लिया। आमिर खान की यह शादी उनके जिस घर में हुई है वह कोई आम घर नहीं है। यह घर मुंबई के सबसे महंगे और पॉश इलाके पाली हिल में स्थित है। जब भी कोई नया इंसान सपनों के शहर मुंबई आता है तो वह बांद्रा के इसी इलाके में घूमकर बड़े बड़े सितारों के घर देखने की ख्वाहिश जरूर रखता है। आमिर खान का यह घर बाहर से देखने में जितना शांत और साधारण दिखता है, अंदर से उतना ही ज्यादा लग्जरी और आधुनिक सुख सुविधाओं से भरा हुआ है। लगभग 5000 स्क्वायर फीट के बड़े एरिया में फैले इस घर की कीमत आज के समय में कई करोड़ों में है। आमिर खान को प्रकृति और खुली हवा से बहुत प्यार है,
इसलिए उन्होंने अपने घर को कुछ इस तरह से डिजाइन करवाया है कि वहां हर तरफ हरियाली नजर आती है। घर के अंदर बहुत ही महंगे और सुंदर पौधे लगाए गए हैं। घर की बड़ी सी बालकनी से अरब सागर का बहुत ही प्यारा और सुकून देने वाला नजारा दिखता है। जब भी आमिर फिल्मों की शूटिंग से थक कर घर आते हैं तो इसी बालकनी में बैठकर आराम से चाय पीना पसंद करते हैं। जब बात आमिर खान की होती है तो उनकी बेशुमार दौलत और कमाई का जिक्र आना बहुत आम बात है। आमिर खान बॉलीवुड के उन गिने चुने सितारों में से हैं जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करते हैं। लेकिन आमिर की कमाई का तरीका बाकी हीरो से बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा स्मार्ट है। जहां दूसरे एक्टर साल में 3-4 फिल्में करते हैं, वहीं आमिर खान 2 या 3 साल में सिर्फ एक ही फिल्म लेकर आते हैं। लेकिन उनकी वो एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसा बड़ा तूफान लाती है कि कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट जाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार आमिर खान की कुल संपत्ति लगभग 1800 से 2000 करोड़ रुपए के बीच है। वह फिल्मों में काम करने के लिए कोई फिक्स फीस या तय रकम नहीं लेते, बल्कि वह फिल्म के मुनाफे में अपना सीधा हिस्सा लेते हैं। उनकी फिल्म दंगल ने पूरी दुनिया में, खासकर चीन में जो छप्पर फाड़ कमाई की थी, उसने भारतीय सिनेमा का पूरा इतिहास ही बदल दिया था। सिर्फ एक फिल्म दंगल से आमिर खान ने सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए थे। इसके अलावा पीके, 3 इडियट्स और लगान जैसी फिल्मों ने भी उन्हें बेशुमार दौलत और शोहरत दी है। फिल्मों के अलावा आमिर खान विज्ञापनों, स्टार्टअप्स और रियल एस्टेट से भी करोड़ों का मुनाफा कमाते हैं। दिखावे से दूर रहने वाले आमिर को लग्जरी गाड़ियों का बहुत गहरा शौक है। उनके गैरेज में 8 करोड़ की रोल्स रॉयस घोस्ट के अलावा बेंटले और BMW जैसी शानदार गाड़ियां मौजूद हैं। सुरक्षा के लिए उनके पास एक खास बुलेट प्रूफ मर्सिडीज बेंज कार भी है, जो बम और गोलियों का भारी हमला आसानी से झेल सकती है, और वे अक्सर अपनी सुरक्षा के लिए इसी कार में सफर करते हैं। मुंबई के घर के अलावा आमिर खान के पास पंचगनी में भी करोड़ों का एक बेहद खूबसूरत और लग्जरी फार्म हाउस है, जहां वे शहर की भागदौड़ से दूर सुकून के पल बिताते हैं। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत उनका परिवार है। उनकी तीसरी शादी में उनके 3 बच्चे जुनैद, आयरा और आजाद खुशी खुशी शामिल हुए। जुनैद और आयरा अब बड़े हो चुके हैं और अच्छी तरह समझते हैं कि इस उम्र में पिता के अकेलेपन को दूर करने के लिए एक सच्चे हमसफर की कितनी जरूरत होती है। इतना ही नहीं, आमिर अपनी पूर्व पत्नियों के साथ भी गहरी दोस्ती रखते हैं। त्योहारों पर पूरे परिवार का एक साथ नजर आना यह साबित करता है कि उन्होंने अपने हर रिश्ते को कितनी समझदारी, इज्जत और प्यार से संभाला है। आमिर खान ने यह साबित कर दिया है कि 60 की उम्र के बाद भी नया हमसफर और खुशियां ढूंढना बिल्कुल गलत नहीं है। गौरी के आने से उनकी जिंदगी में एक नया सुकून दिखा है। अब फैंस को बस उनके नए फिल्मी धमाके का इंतजार है। अगर आपको आमिर खान की इस नई शुरुआत की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।